जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां पर आप सभी को सबसे ज़्यादा नौकरी पिछले साल मिली है। यही नहीं, 10 लाख और नौकरी देने की भी वादे हो रहे हैं। ये वादा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार के आने वाले जो वर्षों में है 2024-2025 में जो है यहाँ विधानसभा का भी चुनाव है। तो ये वायदे इसलिए भी हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि परीक्षाओं की तिथियों को यहाँ पर स्थगित किया जा रहा है। अब इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है कुछ यहाँ पर अपडेट लेकर आए हैं। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि 10 लाख नौकरी का जो वादा है, ये वादा जो है पिछली सरकार का ही था और उनका कहना है कि हम लगातार 2005 से ही आपको नौकरी दे रहे हैं। हमारी सरकार जो है 2005 में आई, तब से राज्य के लिए क्या क्या किया है हमने उसको गिनवाया है। यानी कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सब कुछ जो है डिटेल में अपनी जानकारी देते हैं। खैर, ये तो भाई हर एक पॉलिटिकल दल का जो है ना चुनावी जो है षड्यंत्र होता है कि चुनाव के दौरान बहुत सारे लालच दो ताकि वैसे लोग जो कि ना भी वोट करना चाहते वो वोट करके हमें जिताएं और हमें सीएम की कुर्सी यहाँ पर मिले। खैर, यहाँ पर हम यहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ों पे मुद्दा के ऊपर बात करने नहीं आए हैं, बस आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराने आए हैं। आपको मैंने कल एक वीडियो बना के अपडेट किया था, जिस वीडियो में बताया गया था कि जो अन्य राज्य के छात्र हैं, है ना, वैसे तो अन्य राज्य के छात्रों का जो आरटीआई के द्वारा पता चला है कि सबसे ज़्यादा यानी कि 50% जो है बिहार में अन्य राज्य के छात्रों का यहाँ पर नौकरी दिया गया है एक आरटीआई के मुताबिक। अब यहाँ पे जो है मैं शिक्षक बहाली की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई है। अब 3 लाख लोगों में से आप समझ लीजिए जो नौकरी इन लोगों ने दिया है उसमें 50% जो है अन्य राज्य के छात्र हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अन्य राज्य के छात्र यहाँ पे नहीं आए, उनका भी जो हक है उसी हक पे वो फाइट करें। यानी कि अगर बिहार के छात्र अदर स्टेट में जाते हैं तो 10 से 12% या 15% या 20% के सीट पे ही वो कहीं ना कहीं किसी स्टेट में फाइट करते हैं जिसमें कि उनका सिलेक्शन हो पाता है। तो उसी तरह बिहार में अगर नौकरी दी जा रही है तो आप 50% जो है अन्य राज्य के छात्रों को क्यों दे रहे हैं, ये सवाल मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था। और यहाँ पर एक मांग की गई थी कि देखिए, जो चुनाव के चलते जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर ये बोला गया है कि जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, जो 20 से 25 मई को उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का दिक्कत हो सकता है। यहाँ के छात्र जो है बिहार एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते हैं। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की सरकार को भी सोचना चाहिए कि वहाँ नौकरी आखिर क्यों नहीं निकाली जा रही है। 7-8 साल हो गए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर। वहाँ के छात्र क्यों आखिर इतने परेशान हैं कि उनको बिहार आना पड़ रहा है नौकरी के लिए, ये सोचना चाहिए वहाँ की सरकार को। लेकिन यहाँ पे जो है यही बातें कही गई है कि वो छात्र यहाँ से एग्ज़ाम देने में जाने में असमर्थ हो सकते हैं, इसलिए जो है ये परीक्षा जो है टाल दिया जाए, जो बिहार STET परीक्षा है। देखिए, मैं आपको फिर इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आने वाला जो STET 2024 का परीक्षा है, जो कि आपको 18 मई से 29 मई के बीच में इसका डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है, ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो है इसको स्थगित कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जैसा कि मैं आप समझ पा रहा हूँ, है ना। और इस परीक्षा को भी शायद इलेक्शन के बाद लिया जाए। उसी के बाद यहाँ पर जो है कल एक खबर आई है और ये खबर है BPSC TRE 3 को लेकर। अब BPSC TRE 3 क्या है, तो ये इसका री एग्ज़ाम हो रहा है और आप सभी को पता है कि री एग्ज़ाम को लेकर भी यहाँ पर डेट अनाउंसमेंट किया गया था कि 10 से लेकर 12 जून के बीच में आपकी परीक्षा होगी। अब तो चुनाव यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन इस परीक्षा को भी जैसा बताया जा रहा है कि इस परीक्षा को भी स्थगित किया जाएगा और ये परीक्षा जो है अब 20 जून के बाद होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो देखिए, अगर डेट पे डेट परीक्षाओं के मिलते जाएंगे, है ना, यानी कि चुनाव का तो तिथि नहीं बढ़ाया जा रहा ना कि आप अगले महीने फिर चुनाव का रिजल्ट देंगे हम लोग या अगले महीने फिर एक चुनाव करवा लेंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा। लेकिन छात्रों का जब भी बात होता है तो उनका परीक्षा को स्थगित किया जाता है, उनका परीक्षा रद्द किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं कि परीक्षाओं को यहाँ पर जो है स्थगित किया गया है। आप लोग यहाँ पे खबरें पढ़ेंगे, ये खबर न्यूज़ 18 की तरफ से अपडेट किया गया है, जो कि रजनीश कुमार यहाँ पे पत्रकार हैं। इन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर निकल के बताई है कि TRE 3 जो है पुनः परीक्षा संभावित तिथि में बदलाव 10 से 12 जून को नहीं होगी। TRE 3 की परीक्षा BPSC अब जो है 20 जून से परीक्षा लेने पर इसका फैसला कर सकता है। अभी ये टेंटेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। और 4 जून के बाद फाइनल रूप से यहाँ पर केंद्रों की यहाँ पे तैयारी होगी। यहाँ पे 4 जून के बाद जो है यहाँ पे केंद्र की यानी कि जो आपका सेंटर है उसका तैयारी किया जाएगा, ऐसा खबर आया है, ये सूचनाएं हैं।
अब देखिए इसके पीछे इन्होंने क्या तथ्य रखा है कि बिहार में हेड टीचर का बहाली है, हेडमास्टर का बहाली है, और यूपीएससी वाला एग्ज़ाम है जो कि यहाँ पे सेंटर भी पड़ता है बिहार। तो इन सभी परीक्षाओं की तिथि के भी बदलाव देखने का आपको मिल सकते हैं। 16 जून को देश भर में आयोजित होगी यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम, ये आपको जानकारी में होगा। और हेड टीचर की जो परीक्षा है वो 13 जून को होनी संभावित है। अब ये संभावित है, इसको अभी डेट एक्सटेंड हो सकता है, बट इसमें संख्याएँ छात्रों की कम है, इसलिए ये अपने डेट में होने की संभावना है। और चूँकि क्या है कि बीपीएससी टीआरई 3 में लगभग 6 लाख जो छात्र हैं ये पार्टिसिपेट किए हुए हैं, यानी कि फॉर्म भरे हुए हैं, लगभग 6.25 लाख के आसपास हैं, है ना। तो ये जानकारी है। तो इनकी आवासन की व्यवस्थाएं जो है शायद यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं हो पाई है, और इस कारण से है ये डेट जो है 20 जून तक जाने की संभावनाएँ हैं। और हेड मास्टर की परीक्षा भी 14 जून को कराने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे तो ये उस डेट में करा लिया जाए। टीआरई 3 में कुल 4.25 लाख यहाँ पर जो है 4.5 नहीं 4.6 लाख हैं लगभग अभ्यर्थी यहाँ पे, है ना। प्राइमरी से लेकर जो है +2 तक की परीक्षा में 5 दिनों का लग सकता है समय। तो ये तो मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया था। 10 से 12 जून जो डेट दिया गया है आपके कैलेंडर में भी, वो किस मुताबिक दिया गया है, किस बिहाफ पे दिया गया है कि सिर्फ 2 ही परीक्षा करवाएंगे ये लोग, प्राइमरी का और 6 to 8 का, बाकी 9 to 10 और 11 12 का कब करवाएंगे। तो उस डेट को भी मैंने बोला था कि 18 जून के आसपास दिया जाएगा। तो वही बातें हो गई यहाँ पर। 20 जून के आसपास ये परीक्षा अब चली गई है और 15 जुलाई तक इसका रिजल्ट दिया जा सकता है। तो रिजल्ट देने में तो देरी नहीं करेगी आयोग, लेकिन अगर ये परीक्षा नहीं हुई तो ये बीपीएससी टीआरई 4 के साथ भी जा सकती है। और मैंने आपको कई एक वीडियो में ऐसा बोला भी है, ये कंबाइंड परीक्षा लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे को लेकर यहाँ पर ये सरकार ने यहाँ पर ये टीआरई 3 निकाला, जबकि इसकी बदले पर यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा सकता था। अगर बिहार बीपीएससी टीआरई 2 का यहाँ पर अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता तो ये 87,774 पद का जो बहाली है ये आता ही नहीं, सीधे आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे रहते। लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब किया गया छात्रों को, बोला गया कि टीआरई 3 हम परीक्षा लेंगे, फॉर्म भरवाया गया। फॉर्म भरवाने के बाद जो है एग्जामिनेशन लिया गया, पेपर लीक करवाया गया। पेपर लीक के बावजूद अब इसमें सब कुछ खेल जो है ना पैसों का ही चल रहा है। ये परीक्षाएं निकाली गई, सेटिंग हुआ, परीक्षा लोगों के सेटिंग करवाने में पैसे दिए, फिर पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में भी लोगों ने पैसे दिए होंगे। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं बिहार में अब। और ये जो 10 लाख नौकरी देने का वादा हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी का, इनका सिर्फ नौकरी निकालने के ऊपर विचार है, लेकिन इसको कितनी अच्छे से कराया जाए ये इनके विचार में नहीं आ रहा है। और मामला जो है अभी पुरानी कई बहालियों को लेकर जो है यहाँ पर अभी संलिप्त है। जैसे कि बिहार पुलिस का देख लीजिए, जहाँ पे आप लोगों को 21,391 पदों की बहाली होनी है, उसका अगस्त में डेट निकाला गया। अब वो क्या भरोसा कि अगला पेपर जो लीक नहीं करेगा। उसके अलावा और भी देख लीजिए परीक्षाएं हैं जो कि बड़ी बड़ी बहालियाँ हैं, रुकी पड़ी हुई हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ वायदे हो रहे हैं, चूँकि अभी बिहार में आने वाले चुनाव हैं 2025 में विधानसभा के भी। तो ये वायदों पे आप लोग ध्यान देकर ही जाइएगा, आगे बढ़िएगा, सोच विचार कर ही आप आगे बढ़िएगा। खैर, जो अपडेट था हमने अब तक साझा किया है यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे। एक खबर और आ रही है सक्षमता परीक्षा को लेकर कि चुनाव के बाद यहाँ पर लगभग जो 85,000 छात्र हैं, ये जो फॉर्म भरे हैं, ये शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, इनका एग्ज़ाम यहाँ पे कराकर इनको जो है सरकारी कर्मचारी बनाने का अपडेट दिया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं थी दोस्तों यहाँ पे जो कि हमने आप तक साझा किया है अपने इस वीडियो के माध्यम से। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं सरकार के इस वायदे को लेकर, जो कि 10 लाख नौकरी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम डेट 20 जून से बाद संभावित होगा, जो कि हम आप तक साझा करेंगे आगे चलकर। जय हिंद।